Hello students, this is Neha Mishra from Genius Public Inter College। आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी का नया पाठ 4 सुबह पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है जिसके रचनाकार कौन है? श्री प्रसाद जी ने इसको लिखा है। बच्चों, कविता के मुख्य उद्देश्य हैं सूर्य का महत्व, दिन में जीवों की क्रियाएं, मेहनत का मूल्य। यह एक कविता है जिसमें सुबह के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको सूर्य का महत्व की सूरज का क्या महत्व होता है, सूर्य भगवान का अपने हमारे जीवन में, दिन में जीवों की क्रियाएं, दिन भर जब सूर्य रहते हैं तब जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, डॉक्टर है, जितने भी जीव हैं उनकी क्या दिन भर की क्रियाएं रहती, क्या उनके काम रहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और मेहनत का मूल्य कि इंसान जब मेहनत करता है तो उसका क्या मूल्य है, कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए तथा परिश्रम करने से घबराना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको आपके सामने एक पेज दिख रहा होगा बुक का, पेज नंबर 20। अब मैं इसकी रीडिंग करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो बच्चों, ये आपकी कविता थी पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 पर। इस कविता के बारे में बताऊंगी कि कवि इस कविता के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहा है। आपके सामने पेज दिख रहा है, पेज नंबर 20, उसको देखिए। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। इसमें कवि कह रहा है कि जब भी सूरज की किरण होती है, कलियां क्या होती हैं? खिल जाती हैं, अंधकार खो जाता है, और पूरा जग की संसार क्या हो जाता है? सुंदर हो जाता है। जैसे कि आप लोग भी देखिए, जब सुबह की पहली किरण होती है, जब आप लोग अगर जल्दी उठते होंगे तो सुबह 4 बजे या 5 बजे, तो जब सूर्य की पहली किरण आती है तो उस समय बहुत अच्छा लगता है देखने में, और कलियां, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सब क्या होते हैं? खिल जाते हैं। अंधकार, जो अंधेरा रहता है रात का, वो भी क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, और जो संसार है वो हमको बहुत सुंदर लगने लगता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। सुबह होने पर चिड़िया क्या करने लगती हैं? मिलजुल कर गाने गाने लगती हैं, खुशी से। दिन निकलते ही आप लोग जब सुनते होंगे, सुबह चिड़िया आपस में क्या करती? मिलजुल कर गाने गाती हैं, हम भी उनको क्या सुन सकते हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर, उनसे क्या होता है? अच्छे अच्छे स्वर सुबह चिड़िया की चहकने से अच्छी लगती है उसको सुनना। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, हवा क्या होती है? बहुत ठंडी ठंडी रहती है, अच्छा लगता है। चलती है जैसे मस्तानी, और सुबह में हवा जो होती है बहुत ठंडी होती है, और हमको सुबह की ताजगी बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह होने से पेड़ पौधे भी खुश हो जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है, जितना भी जगह सब सुंदर हो जाता है। चिड़िया क्या करती हैं? खुश होकर एक दूसरे से मिलजुल कर क्या करती हैं? गाना गाती हैं, और हवा क्या होती है? ठंडी ठंडी चलती है। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। इसमें क्या है? प्रातः की सुख बेला है, मतलब कि
जो सुबह होती है वह बहुत अच्छी लगती है, इंसान इससे बहुत खुश रहता है। धरती का सुख अलबेला है, मतलब कि ये क्या है, धरती पे एक अनोखी चीज़ है जो हमें सुबह के समय मिलती है और वो बहुत अच्छी लगती। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। ये क्या है, नई ताजगी है, नई कहानी। सुबह सुबह इंसान क्या होता है, बहुत फ्रेश फील करता है, मीन्स कि उसको बहुत ताजगी रहती है, और हर एक दिन एक नई शुरुआत के साथ इंसान शुरू करता है। और क्या होता है, प्राणियों के अंदर इसमें नया जोश आता है। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। इसमें क्या कह रहे हैं कवि, खो देते हैं आलस। जब सुबह होती है तो हम लोग अपना आलस खो देते हैं, फ्रेश फील करते हैं, ताजगी फील करते हैं, तो क्या होता है, हमको काम करना अच्छा लगता है। फिर सुबह सुबह हम लोग फ्रेश माइंड से क्या करते हैं, काम करते हैं। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। सुबह किनको अच्छी लगती है, जो मेहनत करते हैं, जिनको मेहनत करना अच्छा लगता है, उन्हें क्या लगती है, सुबह अच्छी लगती है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। मेहनत क्या है, बहुत अच्छा गुण है। मेहनत से इंसान क्या होता है, जीवन में तरक्की करता है, स्वस्थ भी रहता है, और उसकी जो दिन होता है वो भी अच्छा बीतता है। आलस क्या होता है, बहुत बड़ा दुर्गुण। आलस करने से क्या होता है, हम कई बीमारियों से हमको परेशान होना पड़ता है, हमारे काम भी समय पे नहीं हो पाते, और दिन भर हम आलस आलस जैसा और बीमार बीमार जैसा फील करते हैं। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर हम सुबह भी अलसा जाएं, सुबह सुबह ना जगे, आलस कर जाएं, तो क्या हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर हम सुबह अलसा जाएंगे तो क्या जग सुंदर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम से कोई भी काम नहीं होगा, और हम हमेशा क्या जाएंगे, सबसे पीछे रह जाएंगे। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए तथा परिश्रम करने से घबराना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, कभी भी मेहनत से डरना नहीं चाहिए, और कभी आलस नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी कविता थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और इस कविता के माध्यम से कवि जो भी आपसे कहना चाह रहे हैं, आप उसको अपने जीवन में अमल करेंगे। आपको इस कविता के कुछ कठिन शब्द बताऊंगी, जिनको आपको मात्राओं सहित याद करना है। कठिन शब्द, किरणें, कलियां, अंधकार, मिलजुल कर, स्वर, मस्तानी, प्रातः, अलबेला, प्राणी, आलस, मेहनत, ताजगी, जोश, प्यारी, दुर्गुण। तो बच्चों, ये इस पाठ 4 के कुछ कठिन शब्द थे। इनको आपको क्या करना है, एक बार खुद से रीड करना है, फिर मात्राओं सहित याद करना है। अब मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ बताऊंगी। अंधकार, अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा। मिलजुल कर, एक साथ। सुहानी, सुहावनी। प्रातः, सुबह। अलबेला, अनोखा। दुर्गुण, बुरा गुण। तो बच्चों, ये कुछ शब्दार्थ थे जिसको आपको अपने नोटबुक में करना है। कठिन शब्द को आपको याद करना है और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। अब आइए पेज नंबर 22 पे। यहाँ कुछ आपके मौखिक प्रश्न हैं। प्रश्नमाला का पहला मौखिक प्रश्न। प्रश्न का, इस कविता के कवि कौन है। तो इसका उत्तर क्या है, इस कविता के कवि कौन है, श्री प्रसाद। श्री प्रसाद इस कविता के कवि हैं।
चिड़िया कैसे गाती है? प्रश्न खा, चिड़िया कैसे गाती है? इसका उत्तर क्या है? चिड़िया मिलजुल कर गाती है। दुर्गुण क्या है? प्रश्न गा, दुर्गुण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। आलस क्या है? बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ कठिन शब्द, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न। इस पाठ 4 के लिखित प्रश्न करवाऊंगी। पेज पे देखिए बच्चों, पेज नंबर 22, लिखित प्रश्न। प्रश्न का, सुबह होने पर क्या होता है? प्रश्न का क्या है? सुबह होने पर क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या है? सुबह होने पर सारी कलियां खिल जाती हैं, खिल जाती हैं। प्रश्न खा, सुबह किन्हें अच्छी लगती है? मेहनती लोगों को सुबह अच्छी लगती है। इसका उत्तर क्या है? मेहनती लोगों को सुबह अच्छी लगती है। फिर आपका प्रश्न है, प्रश्न गा, यदि सुबह भी आलस करे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, जग सुंदर नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? जग सुंदर नहीं हो पाएगा। तो ये आपके कुछ लिखित प्रश्न थे। अब मैं आपको इस कविता के प्रश्नमाला के कविता पंक्ति पूर्ति कीजिए बताऊंगी। पहला है का, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो इसका जो रिक्त स्थान थे वहाँ क्या आएगा? अंधकार सब खो जाता है पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में सब जग सुंदर हो जाता है। अब खा वाला देखिए, डैश नई कहानी डैश नया पाते हैं प्राणी। तो यहाँ क्या आएगा? नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। फिर है गा, डैश लगती है उनको मेहनत प्यारी डैश। यहाँ क्या आएगा? सुबह भली लगती है उनको मेहनत प्यारी लगती जिनको। तो ये आपके कविता पंक्ति पूर्ति कीजिए था। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न सत्य अथवा असत्य प्रश्न। इसमें क्या करना है आपको? सत्य और असत्य बताना है। पहला है का, सुबह होने से सब और अंधेरा हो जाता है। तो ये वाक्य क्या है? असत्य। इसका आंसर क्या है? असत्य। खा, सुबह ही हवा ठंडी और सुहावनी होती है। ये क्या है? सत्य। गा, सुबह की ताजगी नया जोश भर देती है। सत्य। घा, हमें आलस नहीं करना चाहिए। सत्य। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपको पाठ भी समझ में आया होगा, कविता भी, और इसका क्या है, प्रश्नमाला जो मैंने बताई है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Stay at home, stay healthy. Bye, take care.